नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। झारखंड अंकुश कैसे लगे ये सरकार आज विवादों के घेरे में है, बल्कि एक तरफ देश के हर नागरिक को जहां हेमंत विचार सोरेन करने की सरकार आवश्यकता है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। और सबसे जो अहम बात है और सबसे जो खराब बात है झारखंड के लिए, वह है दुमका में अंकिता मर्डर केस। दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की कर्मभूमि रही है। दुमका से ही शिबू सोरेन लोकसभा और विधानसभा तक पहुँचे। हेमंत सोरेन भी दुमका को काफ़ी अहमियत देते हैं। शिबू सोरेन के कर्मभूमि में पिछले दिनों अंकिता हत्याकांड के कारण पूरी दुनिया में दुमका की निंदा हो रही है। एक मुस्लिम युवक द्वारा अंकिता की घर में सोए हुए अवस्था में पेट्रोल डालकर जलाने के कारण पूरी दुनिया में दुमका की घटना की निंदा हो रही है। शिबू सोरेन की कर्मभूमि आज एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अंकिता मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी शाहरुख जिस तरह से अपने दांत दिखाते हुए जा रहे हैं, वह बहुत ही निंदनीय और अमानवीय कहा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस घटना पे अपना दुख तो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक की यात्रा करते हैं। झारखंड के सभी महागठबंधन विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया गया है। वहाँ पर इन लोगों को, इन विधायकों को एक आलीशान होटल में ठहराया गया है और सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह की सुख शांति के लिए सामानों की उपलब्धि कराई जा रही है। हालांकि झारखंड में शराब को कोई गलत रूप से नहीं लेता है, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति में शराब को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दिया जाता है। लेकिन दूसरे राज्यों में शराब, विधायकों को शराब परोसने को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। महागठबंधन के विधायकों को शराब परोसे जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने करारा प्रहार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि चुनाव आयोग हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पत्र तो राज्यपाल को काफ़ी पहले मिल गया है, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और न ही पत्र के मजमून को उजागर किया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हेमंत सोरेन को क्या सज़ा दी जाएगी, यह तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लोग बेसब्री से राज्यपाल के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लेकिन इस बीच एक और घटना सामने आ गई है और एक फैसले का इंतज़ार लोग राजनीतिक गलियारों में करने लगे हैं। वह है भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड अलग होने के बाद, अलग राज्य बनने के बाद
पहला मुख्यमंत्री बनने का अवसर बाबूलाल मरांडी को हुआ था, लेकिन अपने अल्प कार्यकाल में ही वो काफ़ी विवादित हो गए। स्थानीयता के मामले पर उनकी सरकार घिर गई और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी वहाँ पे आग सुलगने लगी। इस सुलगती आग को ठंडी करने के लिए केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बाबूलाल मरांडी ने एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई और पिछले विधानसभा चुनाव तक वो उसी पार्टी के तहत चुनाव लड़ते रहे। लेकिन विधानसभा गठन होने के बाद, विधानसभा में शपथ लेने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए, जिसके कारण उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि जैसे ही हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल ने चुनाव आयोग के पत्र का खुलासा किया, वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष भी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश का खुलासा करेंगे। इस बीच राज्य में राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी तेज है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि हेमंत सोरेन की पत्नी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं हो सकती हैं। अब देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन की सदस्यता अगर चली जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य की बागडोर कौन संभालते हैं। हालांकि अभी तक महागठबंधन के सहयोग से महागठबंधन की सरकार झारखंड में मानी जा रही है, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका अभी तक सामने रही है, उससे कुछ राजनीतिक गलियारों में अलग ही चर्चा होने लगी है। लोगों के बीच यह काफ़ी चर्चा हो रही है कि हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अभयदा देने जा रही है। हेमंत सोरेन को अपने पाले में कर भाजपा उनको मुख्यमंत्री बने भाजपा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने देगी, लेकिन बागडोर अपने हाथ में रखेगी। हेमंत सोरेन को लेकर भाजपा की सबसे बड़ी उलझन यह है कि वो आदिवासी हैं। हेमंत सोरेन राष्ट्रपति चुनाव में अपने महागठबंधन धर्म को छोड़कर द्रौपदी मुर्मू को मतदान किया था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं। अगर ऐसा नहीं करते हेमंत सोरेन तो उनके ऊपर मोदी सरकार या भाजपा उन्हें आदिवासी विरोधी कहते। लेकिन महागठबंधन के सारे नियमों को तोड़ते हुए हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। हेमंत सोरेन को अगर अयोग्य करार दिया जाता है तो भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया जाएगा कि वह आदिवासी विरोधी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के बारे में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए भाजपा की सबसे बड़ी उलझन हेमंत सोरेन के आदिवासी होने का है। दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी और दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी की सदस्यता चली जाएगी तो दोनों ओर आदिवासियों का ही नुकसान होगा।
यानी दोनों ही आदिवासी और अंकुश समाज कैसे से लगे? आते ये हैं, सरकार इसलिए दोनों बल्कि मामले में मामला देश के हर बहुत नागरिक ही विचार करने यानी की आवश्यकता है। दोनों ही मामले बहुत ही पेचीदा है। इसलिए माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गद्दी बरकरार रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।